हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे आयनिक ठोसों में विद्युतीय गुण, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों के लिए। तो सुनो मेरी बात ध्यान से कि यहाँ पर विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, उसका डिस्कशन हम किसके बेस पर करेंगे? चालकता के बेस पर, कंडक्टिविटी के बेस पर। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है इस चीज का कि चालकता के आधार पर अर्थात कंडक्टिविटी के बेस पर आयनिक सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन होते हैं? चालक। एक कौन होते हैं? अचालक। और एक कौन होते हैं? अर्धचालक। मतलब कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। एक बार फिर से बता देता हूं, चालकता के आधार पर आयनिक सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चालक, अचालक और अर्धचालक। मतलब कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। ठीक है ना। मैं तीनों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं, फिर एक एक की हेडिंग डाल के फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि चालकता के आधार पर आयनिक सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, आयनिक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। मतलब कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। अब सबकी एक एक हेडिंग को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले चालकों को पढ़ेंगे, ठीक है ना, कंडक्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद अचालक, नॉन कंडक्टर को पढ़ेंगे, फिर हम सेमी कंडक्टर को पढ़ेंगे अर्थात अर्धचालक को पढ़ेंगे। ठीक है। पहले तो मैं तीनों के नाम लिख देता हूं। तो देखो भैया, चालकता के आधार पर जो आप लोगों के आयनिक सॉलिड होते हैं या आयनिक ठोस होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो कौन होते हैं आप लोगों के? चालक, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हो? कंडक्टर। ठीक है ना। एक कौन होते हैं आपके? अचालक, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हो? नॉन कंडक्टर। ठीक है ना। अचालक को आप कुचालक भी बोल सकते हो। ठीक है ना। अचालक को आप कुचालक भी बोल सकते हो और रोधी भी बोल सकते हो। ठीक है ना। रोधी भी बोल सकते हो। ठीक है ना। तो एक तो कौन हो गए? चालक हो गए, एक कौन हो गए? अचालक हो गए, और एक हो गए भैया आपका अर्धचालक। एक कौन हो गए आप लोगों का? अर्धचालक, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? सेमी कंडक्टर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से बता देता हूं। देखो भैया, चालकता के आधार पर आयनिक सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो कौन होते हैं? चालक होते हैं, एक कौन होते हैं? अचालक होते हैं, और एक कौन होते हैं? अर्धचालक। अर्थात एक तो कंडक्टर होते हैं, एक नॉन कंडक्टर होते हैं, और एक कौन होते हैं? सेमी कंडक्टर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि मैं एक एक की हेडिंग लेकर आप लोगों के लिए समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कशन किनका करेंगे? चालकों का। ठीक है ना। अर्थात जो कंडक्टिविटी को शो करेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे अचालक, कुचालक या रोधी का। ठीक है ना। और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे अर्धचालक अर्थात सेमी कंडक्टर पर। ठीक है। तो इसको तो मैं टाल देता हूं। ठीक है ना। और डिस्कशन करते हैं अब हम किस पर? चालकों पर अर्थात कंडक्टर पर, कि ये चालक क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है ना। तो चालकों को, कंडक्टर को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं कि चालक पदार्थ या आयनिक चालक किनको बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो देखो भैया, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो कॉमन सी बात है, वे ठोस जिनमें हम अधिक से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? चालक पदार्थ बोलते हैं। और चालक पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात वो कंडक्टिविटी को शो करते हैं। अगर उनमें करंट लगाओगे तो बिल्कुल करंट लग जाएगा। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं इनके एग्जाम्पल कितने होते हैं। ठीक है ना। आप लोग पता है कि जितनी भी मेटल होती है, मेटल सभी इसका एग्जाम्पल होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन होते हैं, वो सभी विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, अर्थात वो कंडक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूं, चालक पदार्थ किनको बोलते हैं या आयनिक चालक किनको बोलते हैं? कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा की अधिक से अधिक मात्रा प्रवाहित कर सकते हैं, वो सभी चालक पदार्थ होते हैं, कंडक्टर मैटर होते हैं। ठीक है ना। और ये सभी चालकता को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात सभी कंडक्टिविटी को शो करते हैं। और इनमें ज्यादातर आप लोगों को पता है सभी मेटल आ जाती है, क्योंकि मेटल में आप करंट लगा के देखो, वो तुरंत करंट पकड़ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपको पता है गीली लकड़ी भी इसका एग्जाम्पल हो गया। सूखी लकड़ी नहीं, सूखी लकड़ी तो एग्जांपल किसको होगा? कुचालकों का। लेकिन गीली लकड़ी की मैं बात करूं तो गीली लकड़ी आपको पता किसका एग्जांपल हो जाएगा? चालक का। अर्थात जो गीली लकड़ी होती है, आप उसमें करंट लगा के देख लो, करंट पकड़ जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि आपको तो उसमें वाटर मुक्त आयनों के रूप में होता है, H+ और OH- में। ठीक है ना। तो हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है ना। जैसे ही आप लोगों के इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वो पदार्थ तुरंत कंडक्टिविटी को शो करने लग जाता है, अर्थात वो चालकता को प्रदर्शित करने लग जाएगा। ठीक है ना। तो कोई भी कंपाउंड ठोस अवस्था, कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, क्योंकि आपको पता है उनके आयन का अरेंजमेंट होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वहां से उनके आयन फ्री होते हैं, वहां से उनके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन फ्री या आयन फ्री होती है, वो पदार्थ तुरंत क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक हो जाएगा, अर्थात वो कंडक्टिविटी शो करने लग जाएगा। अब एक चीज पर कभी गौर किया है आप लोगों ने? आप लोग हमेशा देखते हो और एक कंफ्यूज भी होता है स्टूडेंटों का कि सर एक बात बताओ, जितनी भी मेटल होती है वो तो सभी ठोस अवस्था में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है, तो फिर वो चालकता कैसे प्रदर्शित
प्रदर्शित कर देती है। भैया जितनी भी मेटल होती है, ठीक है ना, जितनी भी धातु होती है, वो ठोस अवस्था में भी विद्युत की सुचालक इसलिए होती है क्योंकि वो ठोस अवस्था में भी अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री करके रखती हैं। और मैंने क्या बात बताई है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। तो जितनी भी मेटल होती है वो ठोस अवस्था में भी अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री करके रखती हैं, इसलिए सभी धातु, सभी मेटल ठोस अवस्था में भी विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, अर्थात वो कंडक्टिविटी को शो करती हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है भैया। तो ये बात तो किसको गई, चालकों की। अब हम डिस्कशन करते हैं अचालकों के बारे में। कुचालक, रोधी भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना, नॉन कंडक्टर इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो भैया, अब मैं डिस्कशन कर लेता हूं दूसरी हेडिंग पर, जिसका नाम है आप लोगों का अचालक, ठीक है ना। इसको आप लोग अचालक बोल सकते हो, इसको आप लोग अचालक बोल सकते हो, कुचालक बोल सकते हो, ठीक है ना, और रोधी भी बोल सकते हो। अचालक, कुचालक, रोधी, जो आपको मन करे वो बोल दो, ठीक है, सब एक ही नाम है आप लोगों के, ठीक है। तो मैं अचालकों को बता देता हूं कि अचालक हम किनको बोलते हैं। देखो भैया, अब मैं अचालकों के बारे में बता देता हूं, अर्थात नॉन कंडक्टर के बारे में बता देता हूं। तो इनकी तो सीधी सी डेफिनेशन है कि वे ठोस जिनमें विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित नहीं कर सकते, अगर उनके अंदर विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित नहीं हो रही है तो कॉमन सी बात है, उन वे सभी कंपाउंड या सभी आप लोगों के पदार्थ चालकता प्रदर्शित नहीं करेंगे, अर्थात वो विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वे ठोस जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते और इनकी चालकता का मान क्या होता है, कम, अर्थात ये चालकता प्रदर्शित नहीं करते, कंडक्टिविटी को शो नहीं करते, क्योंकि इनके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन नहीं होते। और अगर किसी के पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन नहीं होंगे तो वो विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे, अर्थात विद्युत के क्या होंगे, रोधी होंगे, अर्थात विद्युत के क्या होंगे, अचालक होंगे, अर्थात वो कंडक्टिविटी को शो नहीं करेंगे, ठीक है ना, अर्थात उनमें करंट नहीं होता। तभी तो आपको होता है सूखी लकड़ी हुई, आपको होता करंट नहीं पकड़ती। उसके बाद आपने प्लास्टिक देखा होगा, रबर देखा होगा, सल्फर एसिड, फास्फोरस, पी4, शुद्ध जल, ग्लूकोज, ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं, कुचालक के, अचालक के और रोधी के, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि इनमें करंट फ्लो नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है ना। तो ये सभी पदार्थ विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, अर्थात इनके अंदर आप लोग करंट प्रवाहित नहीं कर सकते हो, करंट फ्लो नहीं कर सकते हो। तो कॉमन सी बात है, कंडक्टिविटी को शो नहीं करेंगे, और अगर कंडक्टिविटी को शो नहीं करेंगे तो ये विद्युत के क्या हो जाएंगे, अचालक हो जाएंगे, अर्थात विद्युत के क्या हो जाएंगे, नॉन कंडक्टर हो जाएंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो इस तरीका से ये आप लोगों का अचालक, कुचालक, रोधी भी होता है, ठीक है ना। अब जो तीसरे नंबर की हेडिंग है उसमें हम डिस्कशन करते हैं, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और उसमें डिस्कशन करेंगे हम अर्धचालकों का, अर्थात सेमीकंडक्टर का, कि ये अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं उसके बारे में और डिस्कशन कर लेता हूं मैं आप लोगों से, ठीक है। तो तीसरी हेडिंग डाल रहा हूं भैया आप लोगों के लिए, तीसरी हेडिंग का नाम है अर्धचालक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। ज्यादातर जो हम लोगों का क्वेश्चन इस सेमीकंडक्टर से ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए, देखो यहां पर मैं तीसरी हेडिंग डाल देता हूं आप लोगों के लिए, अर्धचालक। अर्धचालक मतलब कौन, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक मतलब कौन, सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसको भी समझा देता हूं। तो देखो भैया, अब हम तीसरे नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे, तीसरे आयनिक सॉलिड के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर। तो इनकी तो डेफिनेशन इनकी भी सिंपल है कि वे ठोस जिनकी चालकता चालकों एवं अचालकों के बीच की होती है उनको हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि माना कि कोई भी आप लोगों का आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड के जो 0 केल्विन टेम्परेचर पर, कोई माना कि आप लोगों का आयनिक सॉलिड है, ठीक है ना, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर वो आयनिक सॉलिड आप लोगों का क्या होता है, कुचालक होता है, अर्थात वो कंडक्टिविटी को शो नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया था, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वो आप लोगों को आयनिक सॉलिड कंडक्टिविटी को शो करने लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बोल सकता हूं कि दो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, इनकी जो चालकता होती है वो चालकों और अचालकों के बीच की होती है। कैसे कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अचालक, नॉन कंडक्टर की तरह। लेकिन जैसे ही आप लोग इनका टेम्परेचर बढ़ाते हो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही वो किसकी तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, चालकों की तरह। क्योंकि हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, अर्थात वो कंडक्टिविटी को शो करते हैं। तो वे आयनिक सॉलिड जिनकी चालकता चालकों एवं अचालकों के बीच की होती है, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है ना। अर्थात ऐसे पदार्थ 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो अचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ये किसकी तरह व्यवहार
व्यवहार करने लग जाते हैं चालकों की तरह, ठीक है ना। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि इसके अंदर जो आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी किसके एग्जाम्पल है आप लोगों के, ये जो आप लोगों के सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये किसके एग्जाम्पल है, सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है आप लोगों के, ठीक है ना। अर्थात ये पदार्थ 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो अचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इनके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री, और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, चालकों की तरह। इसलिए ऐसे पदार्थों की चालकता चालक और अचालकों के बीच की हो गई, और ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसके एग्जाम्पल भी बता दिए, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये सभी इसके एग्जाम्पलों में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब जो आप लोगों के अर्धचालक होते हैं ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दोनों के बारे में डिस्कशन करूंगा। एक तो नेज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक अपद्रव्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक बार फिर से बता देता हूं भैया, सुनो, ये जो अर्धचालक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो नेज अर्धचालक, ठीक है ना, नेज अर्धचालक जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक होते हैं अपद्रव्य अर्धचालक जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैं दोनों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं, ठीक है, और एक एक करके आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देख लो भैया बोर्ड पर, अभी समझा देता हूं इस पूरे टॉपिक को, एक बार लिख देता हूं पहले, ठीक है ना। तो देख लो आप लोग, ठीक है। ये कितने प्रकार के हो गए भैया, आप लोगों के दो प्रकार के हो गए, ठीक है ना। ये आप लोगों के कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। एक तो कौन हो गए आपका, नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक, ठीक है ना। एक तो कौन सा हो गया आप लोगों का, नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक, ठीक है ना। या इसको शुद्ध अर्धचालक भी बोल सकता हूं, या इसको मैं शुद्ध अर्धचालक भी बोल सकता हूं, प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकता हूं, नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, ठीक है ना। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक होता है भैया आप लोगों का अपद्रव्य, अपद्रव्य अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये हो गया आप लोगों का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ये हो गया आप लोगों का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। मैं दोनों को आप लोगों के सामने समझा देता हूं, ठीक है ना। तो पहले मैं आप लोगों के लिए नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक को समझा देता हूं, ठीक है ना। उसके बाद हेडिंग डालेंगे अपद्रव्य अर्धचालक, इसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा दूंगा, ठीक है ना। इधर देखो भैया, ये जो आप लोगों के अर्धचालक है ना, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो आप लोगों के नेज अर्धचालक, इनको शुद्ध अर्धचालक भी बोल सकता हूं, ठीक है ना, अर्थात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और एक हो गया आप लोगों को अपद्रव्य अर्धचालक अर्थात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो पहले मैं किसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, नेज अर्धचालक के बारे में, कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या नेज अर्धचालक क्या होते हैं। तो सुन लो भैया ध्यान से कि ये पदार्थ होते हैं ना 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, चालकों की तरह। लेकिन जैसे ही आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहां से सहसंयोजक बंध अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों का टूट जाएगा, और जैसे सहसंयोजक बंध अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तुरंत ये कंडक्टिविटी को शो करने लग जाएंगे, अर्थात ये चालकता को प्रदर्शित करने लग जाएंगे। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेज अर्धचालक या ताप चालकता बोलते हैं, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी किसकी वजह से हुई है, टेम्परेचर की वजह से। और इसमें आपके एग्जांपल है शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम, मतलब प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, ये सभी इसके अंदर आप लोगों के एग्जांपल आ जाते हैं। तो बात समझ में आ गई कि नेज अर्धचालक किसको बोलते हैं, अर्थात ये पदार्थ 0 केल्विन पर तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो अचालक नॉन कंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से सहसंयोजक बंध आप लोगों का टूट जाएगा। और हम जानते हैं कि एक सहसंयोजक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। जैसे ही यहां से सहसंयोजक बंध टूटेगा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और आपको होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही वो तुरंत पदार्थ क्या करने लग जाएगा, चालकता शो करने लग जाएगा, अर्थात कंडक्टिविटी शो करने लग जाएगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, नेज अर्धचालक, ठीक है ना, अर्थात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलो ठीक है, अब नेज अर्धचालक की तो बात हो गई। अब हम डिस्कशन करते हैं अपद्रव्य अर्धचालक अर्थात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो भैया इसके बारे में डिस्कशन और कर लेता हूं आप लोगों से। तो एक काम करता हूं, इस पूरी को आप लोगों के सामने यहां से मिटा देता हूं और हेडिंग डाल देता हूं दूसरी, अपद्रव्य अर्धचालक, क्योंकि इसके अंदर मुझे कुछ डायग्राम बनाने हैं तो वो मैं आप लोगों के लिए बनाकर समझा दूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर दूसरी हेडिंग डाल रहा हूं आप लोगों के लिए, अपद्रव्य अर्धचालक अर्थात आप लोगों के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अपद्रव्य अर्धचालक अर्थात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो इसको और समझा देता हूं मैं आप लोगों के लिए।
ठीक है, तो देख लो भैया आप लोगों की जो दूसरे नंबर की हेडिंग है वो है अपद्रव्य अर्धचालक, अर्थात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अपद्रव्य अर्धचालक, ठीक है ना, अपद्रव्य अर्धचालक अर्थात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो भैया ये जो आप लोगों की जो चालकता है इसमें भी दो प्रकार से होती है। ये एक तो कौन होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक, एक तो कौन होते हैं एन प्रकार के अर्धचालक, ठीक है ना। और एक कौन से होते हैं आप लोगों के, ये पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर, ठीक है। इनको भी समझा देता हूं आप लोगों के लिए। इधर देखो भैया जो आप लोगों की अपद्रव्य अर्धचालक होती है ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके अंदर क्या होगी कि हमें एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की अशुद्धि मिला देंगे। तो एक पदार्थ में जब हम दूसरा पदार्थ मिलेंगे तो तुरंत वो क्या करने लग जाएगा, चालकता अर्थात कंडक्टिविटी को शो करने लग जाएगा। जैसे कि माना कि कोई पदार्थ है कंडक्टिविटी को शो नहीं कर रहा है, अर्थात वो विद्युत का कुचालक है, ठीक है ना। लेकिन बाहर से आप लोगों ने कुछ अशुद्धि उसमें मिला दी, ठीक है ना, कुछ चीज आप लोगों ने उसमें मिला दी, तो तुरंत वो क्या करने लग जाएगा, चालकता प्रदर्शित करने लग जाएगा। ऐसी चालकता को हम लोग क्या बोलते हैं, अपद्रव्य अर्धचालक। और इस चालकता को हम कितने टाइप से उत्पन्न कर सकते हैं, दो प्रकार से। एक तो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं और ये कौन होते हैं, एक पी प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। दोनों के डायग्राम रिप्रेजेंट करके फिर मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है भैया। एक बार फिर से बता देता हूं, इस प्रकार की जो अपद्रव्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होती है, इसमें अन्य तत्व की अशुद्धि मिलाने पर चालकता बढ़ जाती है। और ये निम्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं और एक आप लोगों के पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, ठीक है ना। दोनों के डायग्राम मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना। दोनों के डायग्राम रिप्रेजेंट करने के बाद फिर दोनों को आप लोगों के लिए मैं समझा देता हूं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर साइड में दोनों के डायग्राम बना देता हूं, एक का डायग्राम यहाँ पर बना देता हूं, एक का डायग्राम यहाँ पर बना देता हूं। तो देख लो यहाँ पर आप लोग देख लो, डायग्राम बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर किसकी ले दी, सिलिकॉन की ले दी, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर मैंने किसकी ले ली, सिलिकॉन की। यहाँ पर भी आप लोग सभी जगह पर सिलिकॉन जोड़ दो, ये लो, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, सिलिकॉन की हो गई। ये वो सिलिकॉन हो गया आप लोगों का, सिलिकॉन। यहाँ पर भी क्या ले लिया, सिलिकॉन ले लिया, ठीक है ना। ये सिलिकॉन ये लो सिलिकॉन हो गया, यहाँ पर भी सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन, यहाँ पर सिलिकॉन, ये लो, ये हो गया आप लोगों का सिलिकॉन। चित्र लिख देता हूं, चित्र ये हो गई एन प्रकार के अर्धचालक अर्थात एन प्रकार के सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो ये तो एन प्रकार के होते हैं साइड में। इधर मैं पी प्रकार के बना देता हूं, ठीक है ना। इधर मैं किसके बना देता हूं, पी प्रकार के बना देता हूं, ठीक है ना। इधर मैं किसके बना देता हूं, पी प्रकार के बना देता हूं। तो देखो ये वो स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये लो, ये लो, ये हो गए भैया, लिख देता हूं चित्र। और ये हो गए आप लोगों के पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक। एक तो कौन से हो गए आप लोगों के एन प्रकार के अर्धचालक, और एक कौन से हो गए आप लोगों के पी प्रकार के अर्धचालक। दोनों को एक बार पूरे को मैं सिस्टमेटिक तरीका से अब समझा देता हूं आप लोगों के लिए। अब देखो भैया इसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर डिस्कशन करें अपद्रव्य अर्धचालक को, ठीक है ना, अर्थात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसमें हम किसी अन्य तत्व की अशुद्धि मिला देंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, चालकता उत्पन्न हो जाएगी। और ये भी कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से। एक तो आपके एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एक आप लोगों के पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं। मतलब एक तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं और एक आप लोगों के पी प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं। अब सुनो, ये स्ट्रक्चर मैंने किसकी बना दी, सिलिकॉन की, और ये स्ट्रक्चर भी मैंने किसकी बना दी, सिलिकॉन की। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या इस एन प्रकार के अर्धचालकों में या एन टाइप के सेमीकंडक्टरों में सिलिकॉन की स्ट्रक्चर में कुछ जगह पर मैं फास्फोरस को डाल देता हूं, तो आप लोगों को पता है कि सिलिकॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और फास्फोरस के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि सिलिकॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और फास्फोरस के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों को क्या हो जाता है, फ्री। और आपको जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुए वो पदार्थ तुरंत विद्युत चालकता प्रदर्शित करने लग जाएगा।
जाएगा, अर्थात सिलिकॉन में क्या उत्पन्न हो जाएगी, चालकता उत्पन्न हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा, कहीं से भी एक जगह से मैंने यहां से सिलिकॉन को हटा दिया और उसकी जगह पर किसको जोड़ दिया, फास्फोरस को जोड़ दिया। ये देखो यहां से मैंने सिलिकॉन को हटा दिया और फास्फोरस को जोड़ दिया। फास्फोरस के जोड़ते ही यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों का फ्री हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही यहां पर आप लोगों को पता है, यहां पर लिख देता हूं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर एक छिद्र बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ऋणात्मक छिद्र, ठीक है ना, नेगेटिव बॉन्ड बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। और जिसकी वजह से इस सिलिकॉन के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी, चालकता उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों को वहां पर फ्री रहेगा। एक बार फिर से बता देता हूं भैया, इसमें क्या होगा, एन प्रकार के अर्धचालकों में क्या सिलिकॉन की जगह पर, सिलिकॉन की स्ट्रक्चर में मैं फास्फोरस मिला देता हूं, तो सिलिकॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और फास्फोरस के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो जैसे सिलिकॉन की स्ट्रक्चर में आप लोग फास्फोरस को मिलाते हो, तो कुछ सिलिकॉन की स्ट्रक्चर में, कुछ सिलिकॉन की जगह पर आप लोगों का फास्फोरस आ जाएगा। अब आपको पता है कि सिलिकॉन के वैलेंसी सेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन हुए और फास्फोरस के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हुए, तो कॉमन सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों का फास्फोरस पर क्या रहेगा, फ्री रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा तो आप लोग समझ गए होंगे आप लोग कि इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही वो सिलिकॉन की स्ट्रक्चर में क्या उत्पन्न हो जाएगी, चालकता, क्योंकि हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है ना। और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहां पर ऋणात्मक छिद्र बन जाएगा, नेगेटिव बॉन्ड बन जाएगा। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि अगर नेगेटिव बॉन्ड बढ़ गया, ऋणात्मक छिद्र बन गया, तो वो पदार्थ आप लोगों का विद्युत चालकता प्रदर्शित करने लग जाएगा, अर्थात इस सिलिकॉन में विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उत्पन्न हो जाएगी। किसकी वजह से, उस फास्फोरस के 5वें इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि वो 5वां इलेक्ट्रॉन आप लोगों का फ्री है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही वो पदार्थ विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है, अर्थात वो कंडक्टिविटी शो करने लग जाता है, ठीक है। अब इसको हम एन प्रकार के अर्धचालक क्यों बोलते हैं, एन टाइप के सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ऋणात्मक छिद्र बना है और ऋणात्मक का क्या मतलब होता है इंग्लिश में, नेगेटिव, इसलिए ये एन प्रकार के अर्धचालक हो गए, क्योंकि आपको पता है यहां पर ऋणात्मक छिद्र बनता है और ऋणात्मक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव बोलते हैं तो कॉमन सी बात है, ये एन प्रकार के अर्धचालक हो गए, एन टाइप के सेमीकंडक्टर हो गए, ठीक है ना, क्योंकि एन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, और हिंदी में उसको क्या बोलते हो, ऋणात्मक बोलते हो, ठीक है ना। और इस सिलिकॉन में क्या हो जाएगी, विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाएगी, किसकी वजह से, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से सिलिकॉन की स्ट्रक्चर में विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उत्पन्न हो जाएगी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर एन प्रकार के अर्धचालक में तो हमने सिलिकॉन की स्ट्रक्चर में किसको मिलाया, फास्फोरस को, लेकिन पी प्रकार के अर्धचालक में मैं सिलिकॉन की स्ट्रक्चर पर किसको मिला देता हूं, सिलिकॉन की जगह पर किसको मिला देता हूं, या सिलिकॉन की स्ट्रक्चर में किसको मिला देता हूं, बोरॉन को मिला देता हूं। आप लोगों को पता है कि सिलिकॉन के वैलेंसी सेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बोरॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर कम पड़ गया। भाई सिलिकॉन के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बोरॉन के वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सिलिकॉन में आप बोरॉन को मिला रहे हो, इसका मतलब बोरॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और कमी हो गई, और कमी को केमिस्ट्री में किससे शो करते हैं, प्लस से। इसका मतलब यहां पर बोरॉन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर जो छिद्र बनेगा वो छिद्र बन जाएगा आप लोगों का धनात्मक छिद्र, ठीक है ना, धनात्मक छिद्र अर्थात पॉजिटिव बॉन्ड, धनात्मक छिद्र अर्थात पॉजिटिव बॉन्ड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, क्योंकि बोरॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, और सिलिकॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। इसका मतलब बोरॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की कमी को हम किससे शो करते हैं, प्लस से, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता को हम किससे शो करते हैं, माइनस से। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, इसलिए वहां पर क्या लिखा था, ऋणात्मक छिद्र, ठीक है ना, और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए यहां पर क्या लिख दिया, धनात्मक छिद्र, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की कमी को केमिस्ट्री में हम प्लस से शो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता को केमिस्ट्री में हम किससे शो करते हैं, माइनस से शो करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने की वजह से यहां पर ऋणात्मक छिद्र बनता है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से यहां पर धनात्मक छिद्र बनता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और आप लोगों को पहले से ही पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन, अर्थात यहां पर आयन है आप लोगों का, तो ये सिलिकॉन की स्ट्रक्चर में कंडक्टिविटी उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात सिलिकॉन की स्ट्रक्चर में चालकता उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। और पी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर कौन सा छिद्र बना, धनात्मक छिद्र। धनात्मक का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, पॉजिटिव, इसलिए इनको हम पी प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं, अर्थात पी प्रकार के सेमीकंडक्टर बोलते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो इस तरीका से ये एक तो आप लोगों के एन प्रकार के अर्धचालक थे, और एक आप लोगों के पी प्रकार के अर्धचालक थे। एग्जाम में क्वेश्चन बने, आराम से रिप्रेजेंट करके आ जाना, ठीक है ना। डायग्राम बना देना,
पहले लैंग्वेज लिख देना, लैंग्वेज लिखने के बाद डायग्राम बना देना, सामने वाला आराम से समझ जाएगा। ये एन प्रकार के अर्धचालक हो गए, ये पी प्रकार के अर्धचालक हो गए। एन प्रकार के अर्धचालकों में सिलिकॉन की स्ट्रक्चर में किसको मिला है, फास्फोरस को, और पी प्रकार के अर्धचालकों में सिलिकॉन की स्ट्रक्चर में किसको मिलाया, आप लोगों ने बोरोन को मिलाया। ठीक है ना। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, अधिकता होने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आपको होता है विद्युत चालकता प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, कमी होने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आती है वहां पर आयन उत्पन्न हो गया, और मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या मुक्त आयन हो, ये सभी विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक, अर्थात वो कंपाउंड क्या शो करने लग जाएगा, कंडक्टिविटी अर्थात चालकता प्रदर्शित करने लग जाएगा। तो ये भी विद्युत का सुचालक होता है, ये भी कंडक्टिविटी को शो करता है, किसकी वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये भी चालकता को शो करता है, ये भी कंडक्टिविटी को शो करता है, किसकी वजह से, मुक्त आयन की वजह से। तो सिलिकॉन की दोनों ही स्ट्रक्चर में क्या उत्पन्न हो जाएगी, चालकता उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात एक कंडक्टिविटी को शो करने लग जाएंगे। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। और इसी के साथ आप लोगों का ये आयनिक ठोसों में जो विद्युतीय गुण चल रहा था, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो आयनिक कंपाउंडों में चल रही थी, आयनिक सॉलिड में चल रही थी, वो टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट होता है। ठीक है ना। आयनिक ठोसों में विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इन आयनिक सॉलिड, ठीक है ना, ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट होता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, चालकता के आधार पर आयनिक ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक कौन होते हैं, चालक कंडक्टर, एक कौन होते हैं, अचालक नॉन कंडक्टर, और एक कौन होते हैं, अर्धचालक सेमी कंडक्टर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो कौन होता है, नेज अर्धचालक, और एक होता है अपद्रवी अर्धचालक, अर्थात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और आप लोगों का ये अपद्रवी अर्धचालक भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। बाकी की तो सारी केमिस्ट्री मैंने आप लोगों को समझा दी। ठीक है भैया, तो आज के लेक्चर में आयनिक ठोसों में विद्युतीय गुण वाला टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट होता है। यहां तक प्रत्येक स्टूडेंट कंप्लीट नोट्स कर लेना, कंप्लीट अपनी क्लासों को कर लेना, ठीक है ना, अच्छी तरीका से कर लेना। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।